हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदुस्तान में कई सालों तक कई बादशाहों या फिर राजाओं का राज रहा, लेकिन इस दौरान कई वंशज रहे जिनकी हुकूमत को आज भी याद किया जाता है, जैसे मुगल साम्राज्य आदि। वैसे तो मुगल साम्राज्य का शासन का दौर काफी लंबा रहा, जिसके बारे में विस्तार से बात कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन लगभग सन 1526 से 1707 तक रहा, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद कई बहादुर बादशाहों ने मुगल साम्राज्य का शासन बढ़ाने का काम किया था, जैसे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब प्रमुख बादशाह रहे थे। कहा जाता है कि इन्होंने अपने शासन के दौरान न सिर्फ समाज का निर्माण किया, बल्कि भारत को नया आयाम देने का भी काम किया। इसलिए कई लोग मुगल शासन और मुगल शासन से जुड़ी चीजों को जानने में रुचि रखते हैं, खास तौर पर मुगल हरम। इसलिए आज हम आपको मुगल हरम और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मुगल काल में जिस कमरे में खास महिलाएं या फिर बेगम रहा करती थी, उसे हरम कहा जाता था। यानी आसान शब्दों में महल में शाही महिलाओं के लिए रहने के लिए अलग से व्यवस्था या फिर कमरों को हरम के नाम से जाना जाता था। बता दें कि अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है एक छुपा हुआ कमरा जहां पुरुषों के आने की इजाजत नहीं थी। अब्दुल फजल की किताब के मुताबिक मुगल साम्राज्य का हर बादशाह अपने महल में महिलाओं के लिए हरम बनवाया करते थे, जिसकी शुरुआत बादशाह बाबर ने की थी। लेकिन दोस्तों, सही मायने में इसकी शुरुआत बादशाह अकबर ने की थी। इसके बाद जहांगीर के शासन के दौरान हरम बनवाने की परंपरा अपने चरम पर थी, लेकिन औरंगजेब के शासन के दौरान मुगल हरम की परंपरा खत्म हो गई। कहा जाता है कि हरम शाही महिलाओं के लिए बनवाया जाता था, इसलिए हरम के अंदर गैर लोगों या फिर किसी बाहर के लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता था और महिलाएं पर्दे में ही रहा करती थी। दोस्तों, मुगलों के हरम के निवास के मुताबिक केवल बादशाह या फिर चिकित्सक ही हरम के अंदर प्रवेश कर सकते थे, यानी कि इनके अलावा कोई भी अन्य मर्द हरम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। इसका मतलब है कि हरम में बादशाह वहां रह रही किसी भी महिला के साथ संबंध बना सकता था, चाहे वे जायज हो या फिर नाजायज, मगर उन महिलाओं को किसी अन्य मर्द को देखने तक की इजाजत नहीं थी। खैर, हरम के बारे में कई ऐसे ही रहस्य हैं जिन्हें कुछ ही लोग जान पाए और अपनी लेखनी के जरिए वो लोगों तक इन रहस्यों को लेकर आ पाए। तो दोस्तों, आज इन्हीं रहस्यों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हरम में मौजूद महिलाएं अपना जीवन व्यतीत करती थी, कैसे हरम में रह रही कई महिलाओं को यौन सुख की प्राप्ति भी नहीं हो पाती थी और वे महिलाएं यौन सुख की प्राप्ति के लिए क्या क्या किया करती थी। दरअसल हरम एक ऐसी जगह थी जहां एक बार महिलाएं प्रवेश कर लें तो वहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। यानी कि आज की भाषा में बात की जाए तो ये एक ऐसी जगह थी जहां महिलाओं को किडनैप करके रखा जाता था। बस फर्क इतना था कि यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती थी, केवल एक सुख के। खैर, जब एक पंछी को एक पिंजरे में कैद करके रखोगे तो वह फड़फड़ाने की कोशिश तो जरूर करेगा, साथ ही पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा। हरम में रह रही सभी महिलाएं उस पंछी की तरह ही थी जो हरम के उस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाती थी और ना ही औरतों और बच्चों के अलावा और किसी को देख पाती थी, और बादशाह के दीदार भी उन्हें कभी कभार ही हो पाते थे, जिसके बाद इन महिलाओं के अंदर किसी और मर्द को देखने की चाहत और बढ़ती जाती। कहते हैं ना कि अगर आप किसी पर कुछ ज्यादा ही पाबंदियां लगा देते हैं तो वह कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेता है अपनी चाहतों को पूरा करने का। हरम में मौजूद इन महिलाओं ने भी कुछ ऐसे ही तरीके निकाले किसी अन्य मर्द को देखने या फिर उन्हें स्पर्श करने का। दरअसल हरम में बादशाह के अलावा केवल चिकित्सकों को ही प्रवेश करने की अनुमति थी और वह भी हरम के अंदर कुछ कड़े नियमों के साथ प्रवेश किया करते थे। दोस्तों, हरम में प्रवेश करने से पहले वहां तैनात कुछ हिजड़े इन चिकित्सकों को उनके सिर से लेकर कमर तक एक कपड़े से ढक दिया करते थे। इसके बाद ये हिजड़े ही इन चिकित्सकों को बीमार महिला के कमरे तक ले जाया करते थे और जब तक चिकित्सक महिला का इलाज ना कर दे तब तक वे हिजड़े वहीं उस चिकित्सक के पास बैठा करते थे। कई लेखकों द्वारा उनकी किताब के जरिए ये बताया गया है
कि जब एक चिकित्सक हरम में महिला का इलाज करने पहुंचे तो वहां एक पर्दा हुआ करता था। चिकित्सक महिला को चेक करने के लिए पर्दे के अंदर हाथ डालते और दूसरी ओर से बीमारी का नाटक कर रही महिला इन चिकित्सकों के हाथ को पकड़कर चूमती और अपने शरीर के गुप्त अंगों से स्पर्श करवाती। अगर किसी की चाहत को इतना दबाओगे तो वो चाहत मौका मिलने पर ही जोर के साथ बाहर आएगी, क्योंकि दोस्तों महिलाओं को किसी मर्द को देखने की अनुमति नहीं थी। इसी के कारण वे जानबूझकर बीमार होने का नाटक रचती और चिकित्सकों को स्पर्श करने का मौका ढूंढती। अब हरम के भीतर का नजारा असल में होता कैसा है? हरम में कैसी अलग दुनिया थी जहां मुगलों की पत्नियां और उनके रिश्तेदार रहा करती थी। इसके साथ ही यहां अलग अलग देशों से अलग अलग धर्मों और संस्कृति की महिलाओं को लाकर रखा जाता था। यह महिलाएं हरम में जन्म, निकाह, नियुक्तियां और उपहार के रूप में दाखिल होती थी और एक बार यह महिलाएं हरम के अंदर दाखिल हो गई तो उसके बाद उनका अपनी मर्जी से वहां से बाहर निकलना असंभव था। हरम के अंदर केवल महिलाएं ही नहीं रहा करती थी, यहाँ बच्चे पैदा हुआ करते थे, यही उन्हें पाला पोसा भी जाता था। हरम के अंदर हर सुख सुविधा मौजूद थी। यहाँ सामान खरीदने के लिए बाजार थे, कपड़े सिलाने के लिए दर्जी थे, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल थे, खेलने के मैदान थे, यानी कि हरम के अंदर हर सुख सुविधा थी। बस यहाँ की महिलाओं को यहाँ से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। इसके साथ ही हरम के अंदर एक शाही खजाने का कक्ष भी मौजूद हुआ करता था, जहाँ जरूरी दस्तावेजों को रखा जाता था। कभी कभार यहाँ बादशाह अपने शाही काम भी किया करते थे ताकि उन्हें ये काम करते हुए कोई भी बाधा ना हो। हरम आकार में इतना बड़ा हुआ करता था कि यहाँ की कई दासियों की उम्र निकल जाया करती थी, लेकिन वो बादशाह के दीदार एक बार भी ना कर पाती थी। वहीं हरम में मौजूद शाही परिवार की औरतों के लिए हर सुबह कपड़े आते, वो उन कपड़ों को एक दफा पहनती और फिर वो शाही कपड़े दासियों को दे दिए जाते थे। हरम के अंदर महिलाएं ऐशो आराम भरा जीवन व्यतीत करती थी, मगर इन सभी सुख सुविधाओं पर उन्हें यहाँ केवल एक ही चीज की कमी थी, भारी दुनिया में खुलकर सांस लेने की। यहाँ तक कि बादशाह की मृत्यु के बाद भी उन्हें हरम छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जब बादशाह की मौत हो जाती तो उनकी बीवियों को हरम के एकांत हिस्से में, जिसे सुहागपुर कहा जाता है, वहाँ ले जाया जाता। वहीं यह भी कहा जाता है कि जब एक मुगल बादशाह अपनी किसी पत्नी के साथ समय बिताना चाहते तो उनकी पत्नी के कक्ष को अच्छे से सजाया जाता। इसके बाद जब बादशाह कक्ष में प्रवेश करते तो वहां तैनात दासियां बादशाह के कपड़े उतारकर उनके शरीर पर चंदन और शीशम का लेप लगाकर उनकी मालिश किया करती थी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर कुछ दासियां रेशम के पंखों से बादशाह के लिए हवा करती तो कुछ गुलाब जल का छिड़काव करती। साथ ही साथ कुछ दासियां बादशाह को शराब का सेवन भी करवाती। इसी दौरान अगर बादशाह को कोई दासी पसंद आ जाए तो वो कोई भी हो, वो अपनी पत्नी को छोड़कर उसी के साथ पूरी रात बिताते। इससे यह समझा जा सकता है कि यदि बादशाह को हरम में मौजूद कोई महिला पसंद आ जाए तो उस महिला को यौन सुख की प्राप्ति होती थी और जो महिला बादशाह को नहीं भाती थी उसे जिंदगी भर उस हरम के कड़े नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता था और उसे अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी मर्द के ही गुजारनी पड़ती थी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।